न्यूयॉर्क की वो बिल्डिंग जो गिरनी चाहिए थी पर आज भी खड़ी है। सोचिए, एक पेंसिल है, उसे आप टेबल पर सीधा खड़ा करने की कोशिश करें तो वो 1 सेकंड में गिर जाएगी। अब सोचिए, वही पेंसिल 1428 फीट ऊंची है, यानी करीब 435 मीटर, और फिर भी वो खड़ी है, दशकों से खड़ी रहने वाली है, और उसमें लोग आराम से रहते भी हैं। यही है न्यूयॉर्क की स्टाइनवे टावर की कहानी। इसे दुनिया की सबसे पतली स्काईस्क्रैपर कहा जाता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 18 मीटर है, यानी हाइट और विड्थ का रेशियो लगभग 24 है 1 के मुकाबले। सीधी भाषा में समझें तो अगर बिल्डिंग की हाइट को 24 बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो चौड़ाई सिर्फ उतने ही एक हिस्से जितनी है। इंजीनियरिंग की दुनिया में इसे नामुमकिन माना जाता था। तो सवाल यह है कि आखिर न्यूयॉर्क के इंजीनियरों ने ऐसा क्या किया कि हवा के तेज झोंकों में भी ये बिल्डिंग गिरती नहीं बल्कि खड़ी रहती है। आज हम इसी राज को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में। बिल्डिंग की बुनियादी जानकारी। इस बिल्डिंग का असली नाम है 111 वेस्ट 57th स्ट्रीट, लेकिन इसे लोग स्टाइनवे टावर के नाम से ज्यादा जानते हैं। ये मैनहट्टन के बीचों बीच न्यूयॉर्क के मशहूर सेंट्रल पार्क से बस एक ब्लॉक की दूरी पर बनी है। इसे डिजाइन किया है शॉप आर्किटेक्ट्स नाम की कंपनी ने, और इसका निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। बीच में फाइनेंस से जुड़ी दिक्कतें आईं, फिर कोविड महामारी की वजह से भी काम रुका, और आखिरकार 2021 से 2022 के बीच ये बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हुई। इसमें कुल 8 से मंजिलें हैं और सिर्फ 60 लग्जरी कॉन्डोमिनियम यानी फ्लैट्स हैं। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि हर फ्लोर पर सिर्फ 1 या 2 घर हैं। सबसे सस्ता स्टूडियो फ्लैट भी करीब $7.5 मिलियन का था, और पेंट हाउस तो $66 मिलियन से भी ज्यादा में बिका। पूरी बिल्डिंग बनाने की लागत लगभग $2 बिलियन आई थी। पुरानी इमारत से मिली नई जगह। इस बिल्डिंग की कहानी और भी दिलचस्प तब बनती है जब हम इसकी जमीन की हिस्ट्री देखते हैं। इसी जगह पर 1925 में स्टाइनवे हॉल नाम की एक इमारत बनी थी, जो मशहूर पियानो कंपनी स्टाइनवे एंड सन्स का शोरूम और कॉन्सर्ट हॉल हुआ करती थी। ये इमारत इतनी ऐतिहासिक थी कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता था, तो डेवलपर्स ने एक स्मार्ट तरीका निकाला जिसे कहते हैं एयर राइट्स। सीधी भाषा में समझें तो हर जमीन के प्लॉट को कानूनन एक तय ऊंचाई तक बनाने की परमिशन मिलती है। अगर पुरानी इमारत उस पूरी ऊंचाई का इस्तेमाल नहीं कर रही तो बची हुई ऊंचाई का हक बगल के प्लॉट को बेचा जा सकता है। यही तरीका अपनाकर स्टाइनवे हॉल के ऊपर की बची हुई हाइट का इस्तेमाल करके नई पतली टावर बनाई गई, और पुरानी इमारत को नई बिल्डिंग के बेस यानी नींव के हिस्से में जोड़ दिया गया। इस तरह इतिहास और आज की टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ खड़े नजर आते हैं। असली चुनौती क्या थी? अब बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। कोई भी बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उतनी ही हवा का दबाव उस पर ज्यादा पड़ता है। नॉर्मल बिल्डिंग में चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से वो दबाव आसानी से झेल लिया जाता है, लेकिन यहां प्रॉब्लम यह थी कि बिल्डिंग सिर्फ 18 मीटर चौड़ी थी और 435 मीटर ऊंची। इतनी पतली और इतनी ऊंची बिल्डिंग हवा में झूल सकती है जैसे कोई पेड़ की पतली टहनी हवा में हिलती है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो ऊपर की मंजिलों पर रहने वाले लोगों को चक्कर आना, जी मिचलाना जैसी दिक्कतें हो सकती थीं। तो इंजीनियरों के सामने चैलेंज ये था कि बिल्डिंग को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो हवा के दबाव को झेल सके, लेकिन साथ ही उसकी पतली और खूबसूरत शक्ल भी बरकरार रहे। इंजीनियरिंग का जादू। इस चुनौती को हल करने के लिए इंजीनियरों ने कई तरीके एक साथ इस्तेमाल किए। सबसे पहले बिल्डिंग के बीच में एक मजबूत कंक्रीट का कोर बनाया गया, जो बिल्डिंग की रीढ़ की हड्डी जैसा काम करता है। इसके अलावा पूरब और पश्चिम दिशा में 2 बड़ी shear वॉल्स यानी मोटी दीवारें बनाई गईं, हर एक करीब 1 मीटर मोटी। ये दीवारें बिल्डिंग को साइड से आने वाली हवा के दबाव को झेलने की ताकत देती हैं। इसके अलावा 4 आउटरिगर फ्लोर बनाए गए, जो बीच के कोर को बाहर के पिलर्स से जोड़ते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग एक मजबूत ढांचे की तरह काम करती है। बिल्डिंग की शक्ल भी ऐसी बनाई गई कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, बिल्डिंग थोड़ी पतली होती जाती है, जिससे हवा उसके ऊपर से आसानी से गुजर जाती है और दबाव कम पड़ता है। दुनिया का सबसे भारी डैम्पर। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है टावर के सबसे ऊपर छिपा हुआ एक राज। बिल्डिंग की चोटी पर करीब 800 टन वजन का एक विशाल पेंडुलम जैसा डैम्पर लगाया गया है, जिसे ट्यून्ड मास डैम्पर कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए आप एक झूले पर बैठे हैं। अगर झूला एक तरफ को हिलता है, तो अगर उसी वक्त कोई भारी चीज ठीक उल्टी दिशा में हिले
तो झूले की हलचल कम हो जाएगी। बिल्कुल यही काम ये 800 टन का डैम्पर करता है। जब तेज हवा से बिल्डिंग एक तरफ हिलती है तो ये भारी वजन उसके ठीक उल्टी दिशा में हिलता है और बिल्डिंग की हलचल को शांत कर देता है। ये सिस्टम इतना सटीक बनाया गया है कि ये बिल्डिंग के नेचुरल हिलने की स्पीड के हिसाब से ही काम करता है। तेज हवा में भी बिल्डिंग करीब 1 मीटर तक हिल सकती है, लेकिन ये डैम्पर उस हलचल को इतना कम कर देता है कि अंदर रहने वाले लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। भारतीय नजरिए से देखें तो अब यहाँ एक दिलचस्प बात है जो हमें भारत से भी जोड़ती है। भारत के बड़े शहरों में, खासकर मुंबई जैसे शहर में, जमीन की भारी कमी है और आबादी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि मुंबई में भी लगातार पतली और ऊंची इमारतें बन रही हैं। क्योंकि हॉरिजॉन्टल जगह नहीं है तो लोग वर्टिकल यानी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंबई की मशहूर बिल्डिंग एंटीलिया हो या वर्ली और लोअर परेल के इलाके में बन रहे नए नए टावर्स, इन सब में भी वही सोच काम कर रही है जो न्यूयॉर्क के बिलियनियर्स रो में दिखी। दिलचस्प बात यह भी है कि ऐसे कई ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में भारतीय इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की भी बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो स्ट्रक्चरल डिजाइन हो या रिसर्च का काम। भारत में भी जैसे जैसे जमीन महंगी होती जा रही है, वैसे वैसे ट्यून मास डैम्पर जैसी टेक्नोलॉजी आने वाले सालों में हमारे शहरों की ऊंची इमारतों में भी आम होती जाएगी। यानी न्यूयॉर्क की ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि आने वाले समय में हमारे अपने शहरों की भी कहानी बन सकती है। बाहरी सजावट की बारीकी। इस बिल्डिंग की खूबसूरती सिर्फ इसकी हाइट में नहीं है, बल्कि इसके बाहरी लुक में भी है। इसकी बाहरी दीवारों पर टेराकोटा और ब्रॉन्ज रंग के करीब 43,000 पैनल लगाए गए हैं। हर पैनल फैक्ट्री में पहले से तैयार करके लाया गया और फिर बिल्डिंग पर बड़ी बारीकी से फिट किया गया। क्योंकि बिल्डिंग हिलती भी है तो हर पैनल का जोड़ बहुत सटीक होना जरूरी था। पुराने जमाने में न्यूयॉर्क की मशहूर इमारतों में टेराकोटा का इस्तेमाल आम था, तो इस नई बिल्डिंग में भी उसी पुरानी परंपरा को नए अंदाज में इस्तेमाल किया गया, ताकि बिल्डिंग मॉडर्न भी लगे और न्यूयॉर्क की पुरानी पहचान से भी जुड़ी रहे। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड। 2022 में जब ये बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हुई तो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे पतली स्काईस्क्रैपर का खिताब दिया। ये अमेरिका की चौथी सबसे ऊंची इमारत भी है। इसके ठीक बगल में सेंट्रल पार्क टावर भी खड़ी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। यानी न्यूयॉर्क के इस छोटे से इलाके में, जिसे बिलियनियर्स रो कहा जाता है, दुनिया की कुछ सबसे अनोखी इंजीनियरिंग उपलब्धियां एक साथ खड़ी हैं। आखिर में सोचने वाली बात, तो अब जब आप अगली बार किसी पतली पेंसिल को टेबल पर सीधा खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको न्यूयॉर्क की इस बिल्डिंग की याद आए। इंसान ने अपनी सोच, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो देखने में नामुमकिन लगता था। जमीन की कमी हो या हवा का दबाव, हर मुश्किल का कोई न कोई हल इंजीनियरिंग में छिपा होता है। असली सवाल ये है कि क्या आने वाले सालों में हम इससे भी पतली और इससे भी ऊंची बिल्डिंग बनते देखेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।